हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपका सेल्स कोच यशवंत कुमार सिंह। आज का टॉपिक है कि एक कस्टमर और एक सेल्स पर्सन के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी सेल्स रिलेशन के बेस पे ही होता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट सेल्समैन हैं या आप एक रिटेल सेल्समैन हैं या B2B कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं, आपको कस्टमर को जानना और उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी सेल होता है, एक तो सेल्समैन के अंदर यह भावना होना चाहिए कि जो भी वो सेल करेगा उसकी वजह से उसके कस्टमर के जीवन में कुछ न कुछ बेहतर होगा, कुछ न कुछ इंप्रूव होगा, कुछ न कुछ अच्छा घटित होगा। तो ये पहली भावना माइंडसेट सेल्स पर्सन का होना चाहिए। अब उससे कस्टमर खरीदेगा तो इसका एक सबसे जरूरी माइंडसेट सेल्समैन का यह होना चाहिए कि वो इतना कंफर्टेबल रहे अपने कस्टमर के साथ कि कस्टमर हैप्पीली अपने दुख दर्द, अपनी परेशानियों को बिना जज किए हुए, बिना इस भावना के कि सेल्स पर्सन या जो मुझे सॉल्यूशन देने वाला है वो मेरे परेशानियों को मिसअंडरस्टूड करेगा या क्रिटिसाइज करेगा, इन सब चीजों से कस्टमर एकदम फ्री होना चाहिए। आपका बिहेवियर, आपका व्यक्तित्व इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट, इतना लिसनिंग, इतना अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए कि कस्टमर फील करे कि जो मुझे सेल कर रहा है, जो मेरा सेल्समैन है, जो मुझे सर्विसेज देने वाला है, वो इतना बढ़िया आदमी है कि आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ, एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम्स हैप्पीली। जब ये सिचुएशन आएगा तब आपको कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी डिटेल में बताएगा। और फिर जब आप एक एक क्वेश्चन जब वो बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए और फिर आप सोचिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो उसको कहां फिट हो रहा है। पूरे कन्वर्जेशन में रेशो ये रहना चाहिए कि जो आपका कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को बताए, ज्यादा से ज्यादा अपने रिक्वायरमेंट्स को बताए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतों को और उस प्रोडक्ट को कहां वो यूज करने वाला है, क्या उसका प्लान है, कैसे वो यूज करना चाहता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें वो हैप्पीली आपको बोले और आप एक पैसिफिक लिसनर की तरह, एकदम ध्यान से सुनने वाले की तरह आराम से सुनिए। जब कस्टमर आपके पास आए या जब आप कस्टमर के पास जाएं, दोनों ही पॉइंट सेल पॉइंट होते हैं। दोनों के अंदर जितना मधुर रिलेशन होगा, जितना कंफर्टेबल रिलेशन होगा, उतना ही बढ़िया से दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। वो समय देगा आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए, आप समय देंगे उसकी समस्याओं को समझने के लिए। और जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके देते हैं या अपने प्रोडक्ट को जब आप सही एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जो आपकी ये 10 समस्याएं हैं उसमें से ये 10 की 10 मेरे प्रोडक्ट की वजह से सॉल्व हो रही हैं, और बाकायदा आप सामने वाले कस्टमर को बताएंगे कि आपकी समस्या नंबर 1 मेरे प्रोडक्ट की इस प्रॉपर्टीज की वजह से कवर हो जाएंगे, समस्या नंबर 2 मेरे प्रोडक्ट के इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज की वजह से कवर हो जाएंगी। और इस तरह से एक एक समस्या का, अपने प्रोडक्ट का एक एक क्वालिटी बता के और उनको मैच होना चाहिए। हाँ, एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिए, झूठ कुछ नहीं बोलना है। अगर वो मैच कर रहा है तो बोलिए कि मैच कर रहा है। अगर पता चला कि समस्या 10 है और आपका प्रोडक्ट 8 समस्याओं को कवर कर रहा है तो आप ओपनली बोलिए कि नहीं, मेरे वाले से केवल 8 ही समस्या समाधान हो सकता है, 10 वाला मेरे पास नहीं है, या 10 वाला है उसकी कॉस्ट ज्यादा है अगर आपके पास है तो, या अगर आपको मालूम है कि 10 वाला ही मेरे पास है जो उसको चाहिए, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को सामने रख के उसको एक्सप्लेन करिए। बट इस सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
अगेन रिपीट कर रहा हूं कि दोनों का आपस में विश्वास, जब कस्टमर आप पे विश्वास करेगा तभी वो अपनी समस्याओं को बताएगा, और जब वो आपको अपनी समस्याएं बताएगा तभी आप उसके सॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। अब जनरली कोई भी सेल्समैन जब इन चीजों को नहीं जानता है तो वो सिंपली जाता है और वो बिना जाने कस्टमर की प्रॉब्लम, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी दर्द, उसकी तकलीफें, वो अपने प्रोडक्ट को सीधे एक्सप्लेन करने लगता है। कस्टमर उसमें कहीं रिलेशन ढूंढ नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्ट मेरे समस्याओं को कैसे समाधान करेगा। बिकॉज कोई भी कस्टमर समाधान खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। आप प्रोडक्ट एक माध्यम है उसको समाधान देने का। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में फिट करिए। आगे से आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप समाधान दे रहे हैं, किसी के जीवन को बेहतर कर रहे हैं, किसी की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, चैलेंज है, आपका सेल स्टीपली बहुत तेजी से बढ़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग वंस अगेन, यशवंत कुमार सिंह। और अगर आप ज्यादा सेल नहीं करेंगे तो आप ज्यादा पैसे नहीं बना सकते।